आपको बता दें कि बालाघाट जिला धान उत्पादन में अधिक है, इसलिए बालाघाट जिले को पूरे देश में धान का कटोरा भी कहा जाता है। शासन द्वारा उपार्जन केंद्र में सहकारी समिति द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है, जिसमें हमारी टीम द्वारा कवरेज करने पर जानकारी के अनुसार भारी अनियमितता देखी गई। वहीं हमारी टीम द्वारा बालाघाट जिले में हो रहे धान खरीदी केंद्र भाने गांव के उपार्जन केंद्र कवरेज करने पहुंचे, जहां पर देखा गया कि महिला किसान स्वयं अपने धान को बोरे से बोरे में भर रहे एवं नाप करा रहे थे। जब हमारी टीम ने महिला किसान से पूछा तो लेबर कम होने के बारे में बताया गया। अब सवाल बस ये है कि इस खरीदी केंद्र में महिलाओं सहित बच्चों से काम कराकर शासन प्रशासन भारी रकम बचाने का प्रयास कर रहे हों। न्याय संगत है? आखिर इन समस्त खरीदी केंद्र में जिम्मेदार कौन है? आगे हमारी टीम ने उपार्जन केंद्र में कवरेज करने पर जानकारी मिली कि इन स्थानों में परिवहन बड़ी समस्या है। वहीं देखा गया कि शासन द्वारा किसानों से खरीदी जा रही धान को सही मानक प्रति बोरा नहीं लिया जा रहा है और किसानों को सही जानकारी नहीं देते हुए किसानों का धान खराब होना, नमी पाया जाना बताया जा रहा है और फटे बोरे का हवाला देकर किसानों को सरेआम ठगा जा रहा है। वहीं जानकारी पूछने पर मीडिया से पल्ला झाड़ते नजर आए। देखिए यह खास रिपोर्ट वीरेंद्र श्रीवास के साथ। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक बालाघाट। जी महोदय, इस बार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। केंद्र में और प्रदेश में सरकारों ने जो 31 रुपये समर्थन मूल्य पर लेने की बात कही थी, कितना कारगर सिद्ध हुआ इस बार और किसान क्या रूपरेखा लेकर के मंडी पहुंच रहे हैं? कारगर अभी सिद्ध होने को है। हमारा जो समर्थन मूल्य था वो 2183 रुपये का था और जो हमारा संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया चुनाव के पहले 3100 रुपये, तो कल भी विधानसभा में वक्तव्य आप लोगों ने भी सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। 3100 रुपये पे हम धान खरीदी करेंगे, गेहूं भी 27 रुपये कुंटल पे खरीदेंगे। मेरा थोड़ा सा निवेदन ये था कि अभी सरकार पूर्ण रूप से दुकान नहीं खुली बोलना चाहिए, मैं तो बोलूँगा अभी कैबिनेट का निर्माण ही नहीं हुआ, कैबिनेट बना ही नहीं, मंत्रिमंडल सजा ही नहीं। लेकिन हम आश्वस्त हैं कि हमें जो 817 रुपये का जो डिफरेंस राशि है, नहीं 917 रुपये की जो अंतर की राशि है हर किसान के खाते में जमा हो जाएगी। ये बोनस के रूप में जमा होने की बात जो आपने कहा है, इससे पहले भी क्या किसानों को ऐसी बोनस मिल पाई? अब वो तो इसके पहले नहीं मिला, वो तो सरकार की हो सकता है, क्या उनकी मजबूरी हो या फिर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई हो। लेकिन कल जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, फंड हमारे पास में उपलब्ध है, तो मुझे कोई उसमें वो नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी उसको पालन नहीं करेंगे। का सोसाइटी कटंगी से खरीदी प्रभारी है। अभी तक किसान से कितना धान खरीद चुके हैं? अभी 6,624 कुंटल खरीदी कर चुके हैं अभी। और परिवहन की बात करें तो परिवहन कितना होगा? परिवहन अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्ट नहीं होता। कितने स्टेक लग चुके हैं आपके? अपने यहाँ अभी 7 कंप्लीट हो चुके हैं। 7 स्टेक कंप्लीट हो चुके हैं। किसानों की बात करें तो अभी तक EPO भी हो चुका होगा आपके यहाँ पे? कितना EPO? यूपी में अभी एक स्टेक का हो चुका है। अच्छा, एक स्टेक हाँ, हो चुका है। 13 से किसान 14 होंगे? तारीख के बीच में। कितने किसान हैं उसमें फिर भी होंगे 60 किसान। 60 किसानों को? हाँ। अच्छा, ये बताएं कि इस बार ठंड है और ठंड के मौसम पर आप भी जान सकते हैं कि कितनी तरह से काटे किए जाते हैं, लेकिन कांटों पर देखा गया है कि ठंड को लेकर के आपने किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? किसानों के लिए सुविधा तो सब बढ़िया है। अभी बारिश नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब होते जा रहा है, बढ़िया चल रहा है। किसानों ठंड के दिनों पे आपकी खरीदी हो रही है, इसको लेकर के क्या? ठंड की खरीदी के हिसाब से, ठंड के हिसाब से बोल रहे हैं आप? ठंड के हिसाब से तो अभी ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है, किसानों की कोई समस्या नहीं आ रही है हमारे पास। प्रति बोरा में अपन कितना किलो ले रहे हैं वजन? प्रति बोरा में किसानों की सहमति से अपन 40-800 ले रहे हैं। किसान थोड़ा सा नमी की वजह से 800 दे रहा है, हंसते भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समिति प्रबंधक वृत्ताकार सहकारी समिति कटेगा। महोदय, इस वर्ष जो है धान खरीदी की जा रही है और धान खरीदी के दौरान में आप मंडी पर यहाँ पर प्रभावित हैं, किस तरह का किसानों का रुझान देखा जा रहा है धान को लेकर के? किसान लोग तो बढ़ चढ़ के धान ला रहे हैं कि हमको 2100 रुपये का लाभ मिलेगा, पर फिलहाल में 2183 रुपये उनको। आज तक कितने किसान आपके पास पर? मेरे पास 93 किसान आ चुके हैं
5390 क्विंटल की खरीदी हो चुकी है। ईपीओ की बात करें तो आपके यहाँ कुछ किसानों को ईपीओ भी हो चुका है। नहीं हुआ है, वहाँ अपने मंडी के में एक केंद्र है, वहाँ पे हो चुका है। यहाँ अभी आज 5वां दिन है, यहाँ खरीदी चालू। क्या लगता है समय अवधि के दौरान में आप यहाँ की खरीदी कर लेंगे? हाँ, उसके पहले ही हो सकती है। सागर खैरलान जी समिति में कार्यरत हूँ और यहाँ मुझे उपार्जन का कार्य मिला चिकमारा खेत में, मैं खरीदी प्रभारी हूँ। अच्छा ये बताएं, इस बार जो आपने खरीदी की है पिछली बार की अपेक्षा कैसी खरीदी हो रही है? पिछले बार भी अच्छी हुई थी और इस बार भी अभी जो धान आ रही है हमारे उपार्जन केंद्र में बहुत अच्छी आ रही, जो मतलब मौसम में थोड़ी ख़राब हुई थी उस धान को किसानों ने अपने घर पे ही मतलब उसको धूप ऊप दिखा करके सुखाया है, साफ करवाया है और वैसी अच्छी धान लेकर के आ रहे हैं। अभी तो किसी प्रकार की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं। किसानों की बात करें तो आपने अभी तक कितने किसानों से धान लिया? हमारे किसान 104 किसानों से भैया खरीदी हुई है। अच्छा, और अभी तक ये बात करें तो परिवहन आपके यहाँ पर कितना हो? जी परिवहन भी हमारे यहाँ 4571 कुंटल का परिवहन हो चुका है। ईपीओ की बात करें तो लगभग काफ़ी किसानों को पैसा भी रिटर्न आ चुका होगा। हाँ 80 किसानों को करीब पेमेंट भी हो चुका है। चलिए ये बताएं कि इस बार जो किसानों के लिए नई सुविधाएं दी गई है, जिसमें आपने देखा होगा कि आप कैप में खरीदी कर रहे हैं, ठंड का समय है, किस तरह से आप किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं? किसानों के लिए सुविधा तो यहाँ पर क्या है कि किसी प्रकार से मतलब यहाँ फर्शी भी बनी हुई है, किसानों को अपने घर से पाल भी नहीं लाना पड़ता है और बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ता है। सुबह आता है किसान और अपने शाम तक अपने घर को काटा करके चला जाता है। आपका परिचय? जी मैं गौरीशंकर क्षीरसागर केंद्र प्रभारी खैरलान जी समिति केंद्र चिकमारा की। मेरा नाम महेंद्र चौधरी, कौन गाँव है? ये चिकमारा कजरी है। कब आपने स्लॉट बुक कराया था? मैंने 17 तारीख को स्लॉट बुक कराया था। आप कब आए हो यहाँ पे? हम कल से आए हैं। तो आपको बारदाना मिला? हमें बारदाना मिल चुका है और कल से हमारी तौलवाई और गिनाई और सब अच्छे तरीके से हुआ अच्छा, है। एक प्रति बोरक मानक में कितना धान खरीद रहे हैं, कितना किलो ले रहे हैं? एक प्रति जो मानक के हिसाब है उनका उसी के हिसाब से ले कितना ले रहे हैं बोरी में? 40-800। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP न्यूज़ एक्सप्रेस विजिटी और मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। इस वक्त हम उपार्जन केंद्र भाने गांव पर उपस्थित हैं, जहां पर देख सकते हैं कि यहां किसानों से खुद स्वयं धान भरा करके उन्हीं से तौल किया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे यहां के लोगों से। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? परमिला लुट्टे। अच्छा ये बताओ, कितनी बोरी धान लेके आए हैं आप? 20 बोरी। 20 बोरी? हाँ। आप स्वयं भर रहे हो? हाँ। क्यों भर रहे हो? लेबर भी है। कहाँ है लेबर? है ना, उधर गए हैं अभी। अच्छा, 20 बोरी धान लेकर आए हैं आप? हाँ। ये तौल हो चुका है? हाँ अभी तौले हैं। कितना बोरी ले रहे हैं आपसे? 41 किलो। आपने देखा जिस तरह से महिलाएं कुछ बोलने पर मजबूर हैं और वो नहीं बोल पा रही हैं। कारण सिर्फ यहाँ के क्षेत्र में किस तरह से खरीदी हो रही है आप जान सकते हैं। हम आगे भी और लोगों से चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर खरीदी केंद्र पर पहुँचे हैं और किसान यहाँ पर किस तरह से किस व्यवस्थाओं को देखते हुए अपने यहाँ पर खरीदी कर रहे हैं। नाम क्या नाम है आपका? नीलम पुम्बर्डे। अच्छा ये बताओ, आप कितनी बोरी धान लेकर आए हैं? कितना लगा दादा? 170 बोरी। आप स्वयं किसान हैं? जी मैं भी। और ये आप जो धान भर रहे हो, क्यों भर रहे हो? किसने बोला आपको धान भरने? ये सब लोग भर रहे हैं तो हम भी भर रहे हैं। अच्छा, प्रभारी ने बोला? प्रभारी ने बोला भी नहीं है, हम खुद भर रहे हैं। अच्छा, क्यों भर रहे हो ये तो बताएं। यहाँ पे लेबर कम है ना जी। अच्छा, लेबर कम होने हैं। तो आपने सुना जिस तरह से यहाँ पर लेबर कम होने के कारण स्वयं किसान धान भरने पर मजबूर हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये कैसा और किस स्तर से इस क्षेत्र में खरीदी की जा रही है। जी हमारे साथ में खरीदी केंद्र के प्रभारी महोदय उपस्थित हैं। प्रभारी महोदय नमस्कार। नमस्कार जी। ये बताएं, आप खरीदी कर रहे हैं, किस तरह की खरीदी कर रहे हैं? अच्छी गुणवत्ता का धान ले रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता के धान तो ले रहे हैं। आपके पास में आज कितने किसान पहुंचे? हमारे पास में आज 35 किसान थे। 35 किसान। हाँ। कितने कांटे हैं आपके पास? हमारे पास में 5 से 6 कटे। 6 कांटे हैं। हाँ। 6 कांटे में आपके पास में यहाँ पे मजदूरों की बात करें तो कितने मजदूर आपके यहाँ काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ अभी 15-16 मजदूर। 16 मजदूर काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने अभी कुछ क्षेत्रों में देखा कि आप ही के क्षेत्र में कुछ लेडीसें भी काम कर रही हैं, कुछ किसान स्वयं अपने धान लेकर के आए और वो धान भर रहे हैं। क्या मानना चाहेंगे इस संबंध में कि किस
आपके निर्देशानुसार कार्य हो रहा है? नहीं, हमारे निर्देश से नहीं है वो, अब किसान अपनी सुविधा के हिसाब से मतलब जल्दी हो जाए करके वो कर रहे हैं ऐसा। अच्छा, हाँ ये बताएं कि अभी तक आपने जो किसानों से धान लिया है, जी। कितना ध्यान ले चुका है आपने किसानों से अभी तक? अभी तक के हमारे पास में चलिए 10,000। ये छोड़ दीजिए, आप ये बताएं कि यदि अधिकारियों की बात करें, आपके यहाँ पे धान लेकर किसान भी पहुंच रहे हैं, जी। तो ये धान को कौन देखता है, कैसे सर्वे होती है इस धानों की, ये बता सकते हैं? अभी FAQ के हिसाब से हम लोग भी देखते हैं। आज आपके नोडल अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं, क्या जी। कारण है? अब पता नहीं जी, अब नोडल अधिकारी तो आज नहीं आए, रोज आते हैं, आज ही नहीं आए। आज नहीं आए हैं। जी। अच्छा ये बताएं, आपके यहाँ पर परिवहन की बात करें तो बहुत सारा ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि इतने सारे धान जो रखे हुए हैं, परिवहन नहीं हो पा रहा है क्या? थोड़ा सा हुआ है, 5-6 गाड़ी गई है। 5-6 गाड़ी गई है। जी। सुनने में आया है कि आपके यहाँ कुछ शॉर्टेज भी हुआ है, पहली गाड़ी में साल्टेज हुआ है, अब कितना शॉर्टेज हुआ है? 2 कुंटल 44 किलो। अच्छा, यदि किसानों से बात करें अपन, तो किसानों से आप जो धान ले रहे हो, प्रत्येक मानक बोरा की दर की जा रही, तो कितना मापक आप ले रहे हैं? हम 800 से 900 तक के 800 से 900 ले रहे हैं। 40 कुछ कुछ किलो। में अभी 41 भी मिला हमें। अभी क्या है, बारदाने फटे आ गए हैं और क्या है उसमें माल भी बहुत गिर रहे हैं सब। बारदाने फटे होना और उसमें जो माल गिरना, ये सब की जिम्मेदारी के लिए आप किसानों से 41 किलो तक का ले रहे हैं। 41 तो नहीं लिए हैं, वो 900, 800, 900। अच्छा, बढ़ा कर ले रहे हैं। हाँ। फिर भी आपके यहाँ पर भी यदि शॉर्टेज की बात करें तो ये शॉर्टेज हो रहा है, क्यों ऐसा? अब वो काटा में फर्क होगा, गिरनापुर काटा में पहली बार में हमारे यहाँ साल्टेज हुआ, बाकी और जो गाड़ी गए हैं उनमें नहीं हुआ। इसे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अब जिम्मेदारी तो काटा की है पहली का। उच्च अधिकारियों के इस बारे में आपने कभी जानकारी दी उनको? हाँ, अधिकारियों को हमारे प्रबंधक कौन महोदय कौन को- से जन? हमारे प्रबंधक महोदय को पता है जी। कौन है प्रबंधक महोदय आपके? BC बोरीकर साहब। अच्छा, बोरिका जी को। जी। ये बताएं कि यदि ये शॉर्टेज होती है और इसमें जो दर आती है, तो इसकी वसूली किससे की जाती है, आपको पता होगा? जी हाँ, प्रभारियों से वसूल करते हैं। प्रभारियों से करते हैं। हाँ। तो क्या आप ये दर देने तैयार हैं सरकार को? क्या करेंगे, हम मजबूर हो गए हैं जी। अब ये तो अब ऐसा, हम तो खरीदी नहीं करना चाहते पर जबरदस्ती में करवाते हैं मैनेजर लोग, ऐसा है। अच्छा, आपको खरीदी केंद्र के प्रभारी बनाया गया है, लेकिन वो जबरदस्ती बनाया गया हाँ है। जी, जबरदस्ती से ना, अब साल्टेज ही होता है उतना, आप हर साल कहाँ से भरेंगे हम लोग, ऐसा है। अब नौकरी करना है तो मजबूरी आदमी को फिर प्रभारी बनाते हैं तो करना ही पड़ता है। तो आपने सुना किस तरह से प्रभारी और यहाँ के किसान मजबूर हैं खरीदी केंद्र पे, उपार्जन केंद्र पे धान की खरीदी तो की जा रही है, लेकिन मजबूरी बहुत सी ज्यादा यहाँ पर बयां कर रही हैं कि ये क्षेत्र में यहाँ पर या तो किसान और यहाँ पर लेबरों की समस्याएं जो है वो अधिकांशता बनी हुई है।